प्रश्नावली 7.5 शुरू करने के पहले 12th क्लास में पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी में कहा जाए तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसके लिए 5 फार्मूला है। 5 फार्मूला कहें या चेंज करके बनाने का विधि कहें, दोनों बातें ही है। पहला है px प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, जहाँ a और b दोनों बराबर नहीं हो उसको हम दो भाग में बांटेंगे, a बटा एक्स माइनस ए और b बटा एक्स माइनस बी। दूसरा होता है px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, उसका होता है a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तीसरा होता है px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसको भी हम 3 पार्ट में बांटेंगे। कैसे? तो a बटा एक्स माइनस ए, बी बटा प्लस b बटा एक्स माइनस बी प्लस c बटा एक्स माइनस सी। फिर आता है 4 नंबर px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के रूप में रहेगा बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी। यह होगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 भाग में है तो यहाँ एक भाग लिखा और दूसरा में लिखाएगा दोनों, यानी स्क्वायर तो स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस c बटा एक्स माइनस बी जो बचता है वो लिखा जाएगा। फिर अगला आता है 5 नंबर और अंतिम px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है। इसको हम तोड़ेंगे a बटा एक्स माइनस ए और बी एक्स प्लस सी रखेंगे बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो बी एक्स प्लस सी का जो हर के रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकेगा, तब इस विधि पर इसको हम बैठाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.5। NCERT 12th मैथ में प्रश्नावली 7.5 है। इसमें पहला क्वेश्चन है x बटा एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। इसको निकालेंगे हम। तो जैसा कि हमने इसके पहले फार्मूला आपको बताया है, यह 5 फार्मूला, इसी 5 फार्मूला में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ यह px प्लस क्यू दिया है और x प्लस 1 x प्लस 2, तो यहाँ से हम इस विधि का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना कि I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x बटा एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 साथ में dx भी आएगा। चलिए फिर पुनः माना कि जैसे वो बताया गया था पहला जो फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः माना कि x बाई एक्स प्लस 1 इंटू का x प्लस 2 बराबर a बटा एक्स प्लस 1 और प्लस b बटा एक्स प्लस 2। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। जैसे कि फार्मूला था वैसा ही फार्मूला में इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। अब इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ लेंगे, या x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर, यह दोनों का LCM लेंगे तो आएगा x प्लस 1 और आएगा x प्लस 2। जब जोड़ेंगे तो यह कटेगा, x प्लस 2 जाके a के साथ में गुणा हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 और इसमें x प्लस 2 कटेगा तो x प्लस 1 b में जाकर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर है तो दोनों का हर बराबर है तो दोनों कट जाएगा। अब अपने से इसमें हम लोग मान भरेंगे। यहाँ x प्लस 2 दिया है और यहाँ x प्लस 1 है,
तो एक बार -1 और एक बार -2 मान भरेंगे। x बराबर -1 रखने पर सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ x + 1 है, तो प्लस है तो इसमें हम लोग माइनस रखेंगे। माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान जो है या x का मान -1 बराबर a इंटू -1 + 2 और आएगा प्लस b इंटू -1 और +1। ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा और ये होगा माइनस से दोनों, एक लाइन बढ़ाता हूँ, -1 बराबर यह होगा a। यहाँ 2 है और -1 है तो बचेगा 1 और यह होगा 0, इसलिए a बराबर कितना हो गया, -1। एक बार b x का मान यहाँ +2 है तो -2 रखना पड़ेगा। x का मान पुनः इसको लिखा जाएगा, x का मान -2 रखने पर। अगर किसी को प्रॉब्लम है हिंदी से और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है तो वीडियो में लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के बाद कमेंट में जाकर लिखिए कि सर मैथ का जो इंग्लिश होता है काफ़ी आसान होता है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ाइएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर दूंगा। आगे बढ़ने के पहले जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अब इसका मान रखेंगे -2, तो यह x के बदला में -2 बराबर a, फिर x के बदला में यहाँ -2 आएगा, -2 + 2 + b -2 और प्लस का 1 आएगा। यह पार्ट तो 0 हो जाएगा और यह पार्ट बचेगा -1, तो यहाँ हुआ -2 बराबर -b, दोनों माइनस कटा इसलिए b बराबर हो जाएगा 2। अब समीकरण यहाँ 1 में इसका मान हम लोग रखेंगे। समीकरण यह 1 है, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक समीकरण क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है x बटा x + 1 x + 2 बराबर कहता है a बटा, तो a का मान यहाँ से भरेंगे -1, तो -1 बटा x + 1 और प्लस b का वैल्यू आया था 2, तो यह होगा 2 बटा x + 2 आएगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे, तो देखिए, चूँकि i बराबर क्या था वहाँ, तो x बटा था x + 1 और x + 2 dx था। इसी को हम लोग बदले हैं। क्या बदले हैं, तो बदले हैं इसको -1 बटा x + 1 और प्लस, ये बड़ा वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, +2 बटा x + 2 और dx। इसको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, इंटीग्रेशन को अलग अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यह माइनस बाहर आएगा, 1 बटा x + 1 प्लस यहाँ dx भी आएगा, +2 बाहर आ जाएगा, 1 बटा x + 2 और साथ में dx आ जाएगा। इसको हम लोग एक ही लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। -1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यह हो जाएगा log x + 1 और +2 यह हो जाएगा log x + 2 और साथ में
सी भी आएगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं। यह 2 है तो यह चल जाएगा इसके ऊपर। आप चाहेंगे तो इसका आंसर इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो एक लाइन हम आगे भी बढ़ जाएंगे। यह क्या होगा, माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस यह होगा लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर। अब लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला ये क्या होता है, लॉग m बटा n होता है। लॉग m बटा n, तो यह हो जाएगा लॉग, फॉर्मूला भी लिखा देंगे, लॉग यहाँ से आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर बटा x प्लस 1 प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी होगा। यह कैसे हुआ, तो फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बाई n। इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़े हैं। और यह जो देख रहे हैं कि यह 2 कैसे आ गया, तो इसका भी एक फार्मूला होता है m log n बराबर होता है log n का घात m। इस फार्मूला पर इसको हमने चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 7.5 का प्रश्न संख्या 1 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.5 में 2 नंबर क्वेश्चन है 1/x² माइनस 9। हम चाहेंगे तो इसको यहाँ ही भी लिख सकते हैं, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 9 और साथ में dx। अब इसको a² माइनस b² के फार्मूला पर तोड़ सकते हैं, यानी यह होगा 1/a² माइनस b² होता है a प्लस b, यानी x प्लस 3 i इंटू एक्स माइनस 3 साथ में dx। यहाँ लिख दीजिए a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b आई इंटू ए माइनस बी। उसी पर इसको तोड़ा गया है। अब जो फार्मूला अपने पास है वही फार्मूला, यह 2 फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे, तो देखिए, लेट 1/x प्लस 3 आई इंटू एक्स माइनस 3 बराबर a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3। यह कैसे हुआ, तो ये भी मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको याद रहे। px प्लस क्यू बटा होता है x माइनस ए और x माइनस बी, तो इसको हम लोग लिखते हैं a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी। इसी फार्मूला पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग एलसीएम लेकर इसको जोड़ेंगे। 1/x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर, यह हो जाएगा एलसीएम x प्लस 3 और x माइनस 3। x प्लस 3 कटा, एक साथ में जाके गुणा होगा x माइनस 3 और b के साथ में जाके गुणा होगा x प्लस 3। यह दोनों कट गया, तो यह हो जाएगा 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3।
अब हम यहाँ एक बार प्लस है तो माइनस रखेंगे, एक बार माइनस है तो प्लस रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर तो यह हो जाएगा या 1 बराबर a 3 घटाओ 3 प्लस b 3 प्लस 3, तो ये तो पार्ट 0 हो गया। और यह हुआ कितना 3 3 6, तो b का वैल्यू पहले निकल जाएगा कितना, या 1 बराबर 0 प्लस 6b, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा 1/6। वन बाई सिक्स भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यह b का मान, अच्छा ठीक है इसको भी रख लेते हैं। अब फिर क्या होगा, अब हम a का मान निकालेंगे। a का मान कैसे निकलेगा, जब एक बार हम x का मान +3 रखे हैं तो दूसरे बार में हम रखेंगे x का मान -3, या लिखा जाएगा x बराबर -3 रखने पर, तो क्या होगा 1 बराबर a -3 प्लस b -3 प्लस 3, या 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ओह, ये रहेगा a माइनस, सॉरी ये होगा -6a और यह हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/6। जैसे -1/6 आया तो अब हम इसको जो समीकरण 1 जहाँ हम लोग माने हुए हैं, समीकरण 1 यहाँ है, इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे तो देखिए, इसलिए 1/x² -9 बराबर 1/6 x - 3 -1/6 x + 3। इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड में, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -9 dx बराबर हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 1/x - 3 dx माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx। अब आप लोग जानते ही हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x - 3 माइनस 1/6, इसका इंटीग्रेशन होगा log x + 3, साथ में +c होगा। दोनों में 1/6 है तो दोनों में 1/6 कॉमन करके हम लोग लिख सकते हैं log x - 3 माइनस log x + 3 प्लस का c। एक लाइन और इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये आएगा 1/6 आएगा log x - 3 बटा का x + 3 और साथ में प्लस c भी रहेगा, where c इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 7.5 में 3 नंबर क्वेश्चन है 3x - 1/x - 1 x - 2 x - 3।
इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो पहले मान लेंगे लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बटा का x माइनस 1 x माइनस 2 और साथ में x माइनस 3 और रहेगा साथ में dx। हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो फार्मूला हमने आपको लिखाया था, जब नीचे में 3 बार हो यानी x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी रहे, तीनों जब अलग अलग रहे तो इसको हम 3 भाग में a बटा एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी के रूप में इसको हम लिखेंगे। चलिए तो इसको लिखते हैं। लेट 3x माइनस 1 बटा x माइनस का 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर होगा यह a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। इस तीनों को हम अलग अलग उस फार्मूला पर बांट लिए। चूँकि फार्मूला बड़ा है तो यहाँ भी लिख भी सकते हैं। चाहे मैंने उसको दिखा ही दिया है, इसको भी इनका जोड़िए। यह 3x माइनस 1 बटा का x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर, ये हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 होगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो x माइनस 1 कट गया तो यह 2 बचा, तो यानी a इंटू बचेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b 2 कट गया तो यह 2 बार बचेगा x माइनस 1 और यह बचेगा x माइनस 3। अब c वाला करेंगे, x माइनस 3 कट गया तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा। अब जैसा हम लोग मान भरते थे, मान भरेंगे, दोनों साइड में हर बराबर है तो कट गया। अब यहाँ इसको नोट कर लेंगे, जो जैसे दिया है वैसे, चाहे सीधे यहाँ मान रख दीजिए x बराबर 2 रखने पर। यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 2 लेंगे, एक बार माइनस 3 है तो प्लस 3 लेंगे, माइनस 1 है तो प्लस 1 लेंगे। चलिए x के साथ में माइनस 2 है एक वाला, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। तो लेफ्ट में भी रखेंगे, यहाँ x माइनस 3 है, इसमें भी रखेंगे x गुणा 2 माइनस का 1 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस का 2। यह हो जाएगा 6, 6 में से 1 घटेगा 5 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 घटेगा तो ये पार्ट 0 यानी 0 प्लस b, और यह होगा 1 यह हुआ माइनस 1, तो ये इसको हम माइनस b लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस b, और यह पार्ट भी 2 माइनस 2 0 कर देगा तो c वाला भी पार्ट हो गया 0। इसलिए b बराबर क्या निकल के आया, तो -5। अब चलिए x का मान -3 है, यहाँ x -3, तो x का मान हम लोग +3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर इसी में मान भरेंगे हम लोग 3x - 1 वाले में। तो 3 गुणा 3 - 1 बराबर a, 3 - 2
3 माइनस 3 प्लस यहाँ होगा b 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 और आएगा 3 माइनस का 2। 3 तिहाई 9 और 9 में से 1 गया 8 बराबर यह पार्ट 0 हो गया और यह भी पार्ट 3 में से 3 कटेगा 0, b वाला भी पार्ट 0 हो गया और c वाला यह 2 और यह 1 यानी 2c होगा प्लस का 2c, इसलिए c बराबर हो जाएगा, ये जाके इधर भाग देगा 4 हो जाएगा। एक बार फिर हम मान रखेंगे किसका, x का मान फिर एक बार रखेंगे। यहाँ 1 दिया है, इसको हम लोग प्लस 1 रखेंगे। x माइनस 1 है तो प्लस 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 1 बराबर a 1 माइनस 2 1 माइनस 3, इसमें फिर रखेंगे b वाले में 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c वाले में 1 माइनस का 1 1 माइनस का 2। यह 3 एकम 3 माइनस 1 यानी यह हो जाएगा 2 बराबर यह माइनस 1 और ये माइनस 2 दोनों गुणा होगा तो यहाँ से आएगा 2a और ये 1 में से 1 गया b वाला पार्ट 0 और 1 में से 1 गया c वाला पार्ट भी 0 यानी a बराबर हो जाएगा 1। 2 में 2 जाकर भाग लगेगा 1 हो जाएगा। अब जो समीकरण 1 हमने इसको माना था, इसको समीकरण 1 माना था, अब इसी को हम लोग इसी में बैठाएंगे। यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स माइनस 1 बटा कितना था x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 था, इसको हमने अलग अलग लिखा x माइनस 1 प्लस ये होगा माइनस 5 बटा x माइनस 2। b का मान था, a का मान तो 1 है, b का मान माइनस 5 आया था, ठीक है, और c का मान प्लस 4 आया था तो प्लस 4 और बटा का आएगा x माइनस 3। इसलिए इंटीग्रेशन इधर अगर इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं 3x माइनस 1 वाला में तो इधर भी हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे तो इसके साथ इंटीग्रेशन dx, इसके साथ इंटीग्रेशन dx और इसके साथ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और होगा dx। तब कितना आएगा, तो यह आएगा log x माइनस 1, ये माइनस 5 बाहर हो जाएगा, log x माइनस 2 और यहाँ से भी प्लस 4 बार हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस c, where c is any constant। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 7.5 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.5 में 4 नंबर क्वेश्चन है x बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको तो हम मान लेंगे लेट i बराबर इतना मान लिया, फिर पुनः हम मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको पार्ट करेंगे 3 पार्ट में। इसका फार्मूला है ये वाला फार्मूला पर, इसको हम लोग 3 नंबर जो फार्मूला है इस 3 नंबर फार्मूला पर हम लोग इसको
बैठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो देखिए x बटा ये आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और आएगा x माइनस 3 बराबर यह देगा a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3 और यह हो गया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे हर क्वेश्चन के जैसा। कैसे एलसीएम लेंगे? तो लेफ्ट में जो है वह रह जाएगा x बटा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। और क्या होगा? दाहिने बगल जो है यह दाहिने साइड में इसका हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और आएगा x माइनस 3। तो x माइनस 1 कट जाएगा, एक साथ में गुणा होगा x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b, x माइनस 2 कट गया, x माइनस 1 x माइनस 3 आएगा b के साथ में x माइनस 1 और आएगा x माइनस 3 प्लस c, 3 कट गया तो यह आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। ये पार्ट कट गया। एक लाइन बढ़ा दूं या x बराबर क्या होगा? a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और आएगा x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर x का मान हम लोग भरेंगे। सबसे पहले 1 ही भर लेते हैं। 1 भरेंगे तो a का मान निकल जाएगा। पहले लिखा जाए x बराबर 1 रखने पर, तो यह होगा 1 बराबर a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 प्लस b 1 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस c 1 माइनस 1 और 1 माइनस का 2। या 1 बराबर क्या होगा? यह आएगा माइनस 1 और यहाँ से आएगा माइनस 2, दोनों गुणा होगा तो आएगा 2a और यह पार्ट 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटेगा तो b वाला पार्ट 0 और c वाला भी पार्ट क्या होगा? 0। यह जैसे 0 होगा तो a बराबर क्या निकलेगा? इसलिए a बराबर निकलेगा 1/2। वैसे ही अब x बराबर हम लोग प्लस 2 लेंगे। x बराबर प्लस 2 रखने पर कितना आएगा? तो इधर x है, यहाँ x है तो यह हो जाएगा x के बदला में 2 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 आएगा। या 2 बराबर ये देखिए 2 माइनस 2 होगा तो ये पार्ट हो गया 0 प्लस यहाँ 1 और यहाँ 1 यानी b होगा और यह पार्ट 0 करेगा तो c वाला पार्ट 0 हो गया। इसलिए b बराबर कितना हो गया? 2। b का मान नहीं, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है तो यहाँ माइनस b होगा, तो b का मान हो जाएगा -2। अब c निकालना है तो x बराबर यहाँ -3 है तो x बराबर 3 रखने पर तो क्या होगा? 3 बराबर a, इसमें हम लोग मान भरेंगे। a 3 घटाओ 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1
और 3 माइनस का 2, या 3 बराबर, ये 3 में से 3 कटेगा तो ये आ जाएगा 0, ये 3 में से 3 घटेगा तो बी वाला भी पार्ट आएगा 0, और यह आएगा 3 में से 1 घटेगा 2, और 3 में से 2 घटेगा 1, यानी 2c आएगा प्लस 2c, इसलिए c बराबर आ जाएगा 3/2। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, समीकरण 1 से लिखा जाएगा। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर a बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये प्लस के रूप में। इसी को हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? तो 1 है x बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर यह होता है, a का मान निकला हुआ है, a का मान कितना है? a का मान है 1/2, तो 1/2 बटा एक्स माइनस 1 प्लस b का मान निकला हुआ है, b का मान -2, तो -2 बटा एक्स माइनस 2 प्लस c का मान निकला है 3/2, तो यह 3/2 होगा x माइनस 3। अब क्या होगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो यह होगा इंटीग्रेशन x बटा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, dx बटा एक्स माइनस 1, ये -2 बाहर होगा, dx बटा एक्स माइनस 2 प्लस 3/2 बाहर होगा, dx बटा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या होगा? सबका अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये आएगा 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3, साथ में प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 का यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.5 का 5वां नंबर क्वेश्चन है 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसका हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब हम पुनः इसको मानेंगे, इसको सबसे पहले हम गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो यह आएगा 2x बटा यह x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा। इस दोनों को आप तोड़िएगा तो उतना ही आ जाएगा, 2 1 3 इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, जो हम फार्मूला पर बैठाते थे उस फार्मूला का यूज़ करते हुए लेट 2x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को मानेंगे हम a बटा एक्स प्लस 1 प्लस b बटा एक्स प्लस 2। ये कौन सा फार्मूला पर हुआ? तो यहाँ इसका यह फार्मूला है, इसको हम जगह है साइड में लिख देते हैं, px प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर होता है a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस बी। इस फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, या 2x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर, यह एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, एक साथ में x प्लस 2 जाएगा और प्लस b के साथ में x प्लस 1 आएगा। यह दोनों पार्ट कट गया, ये कटेगा तो क्या हुआ, तो 2x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 आया। अब हम क्या करेंगे, अपने मन से x का वैल्यू, यहाँ प्लस 2 है तो -2 और यहाँ प्लस 1 है तो -1 भरेंगे। चलिए सबसे पहले x का मान -1 ही भरते हैं। x बराबर -1 रखने पर यह होगा 2 इंटू -1 बराबर a -1 प्लस 2 प्लस b -1 प्लस 1। यह पार्ट 0 हो गया तो यह -2 बराबर यह होगा सिर्फ a, इसलिए a बराबर कितना हो गया, -2। अब x का मान फिर हम रखेंगे, यहाँ +2 है तो -2 रखने पर, -2 रखने पर कितना इसमें रखना है, आएगा 2 इंटू -2 बराबर a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस का 1। यह हो गया -4 बराबर, यह पार्ट होगा 0 और यह पार्ट होगा -b, तो दोनों साइड से माइनस माइनस कटा, इसलिए b बराबर कितना हो गया, 4। इतना होने के बाद में फिर जो हमने समीकरण माना था 1, इसको समीकरण 1, इसमें हम लोग a और b का मान रखेंगे। लिखाएगा समीकरण 1 से। जो भी छात्र को हिंदी मीडियम से दिक्कत हो रही है, आपको अंग्रेजी में समझ में आता है, तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करेंगे तो हम इसको इंग्लिश मीडियम में ही बनाएंगे, क्योंकि मैथ का इंग्लिश ज़्यादा भारी नहीं होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बार आप कमेंट कीजिए। वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत है, और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी है कि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है, यह कहता है 2x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर होता है, बराबर a, इसमें मान भरेंगे, a का मान भरेंगे -2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b का मान भरेंगे तो 4 बटा आएगा x प्लस 2। अब इंटीग्रेशन ले लेंगे, इधर जैसे इंटीग्रेशन लेंगे तो यह 2x बटा x प्लस 1 और आएगा x प्लस 2 बराबर -2 बाहर ले लेंगे, dx बटा x प्लस 1 प्लस इसमें से 4 बाहर हो जाएगा, dx बटा x प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो -2 log x प्लस 1 प्लस इसका 4 log x प्लस 2। चाहेंगे तो इसको प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं। 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1, साथ में प्लस c भी रहेगा, ये तो ज़रूरी है। वेयर c इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.5 का 5 नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्ट सलूशन यही हुआ।